नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां बेइंतहा दौलत का गुरूर एक ना टूटने वाले भरोसे से सीधे टकराता है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि जब पैसे और ताकत का नशा इंसानियत के सामने आकर खड़ा होता है तो असल में जीत किसकी होती है। चलिए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कासिम की उस अजीब और अहंकारी सोच से। कासिम एक ऐसा इंसान जिसका साफ मानना था कि असली ताकत सिर्फ और सिर्फ दूसरों को डराने से आती है। उसका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग था, मेरा खौफ ही मेरी असली दौलत है। जरा सोचिए, एक इंसान को लगता है कि अगर लोग उससे डरते हैं तो वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है जो आज के हमारी इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। क्या होता है जब असीमित दौलत और सत्ता का ये गुरूर एक ऐसे विश्वास से टकराता है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें इंसानियत और ताकत के असली मायने सोचने पर पूरी तरह मजबूर कर देता है। दौलत का अहंकार कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें इन दो बिल्कुल अलग नजरियों को देखना होगा। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा क्लैश है। एक तरफ हमारे पास कासिम है जिसका पूरा वजूद क्रूर अत्याचार, पैसे और खौफ पर टिका है, और दूसरी तरफ है नौजवान उमर। उमर का फंडा बिल्कुल क्लियर है। उसके लिए इल्म यानी नॉलेज, सच्चाई और आध्यात्मिक दौलत ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। तो ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये सच कहूं तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर है। अब देखते हैं कि ये जुल्म की आग आखिर भड़कती कैसे है। ये देखना सच में खौफनाक है कि अत्याचार कितनी तेजी से बढ़ सकता है। मतलब सिर्फ 1 घंटे के अंदर कासिम बाजार में रहीम को बेरहमी से पीटता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि गलती से उसकी महंगी रेशमी पोशाक पर थोड़ी सी मिट्टी लग गई थी। एक दिन के भीतर वो उस गरीब परिवार का हुक्का पानी बंद करवा देता है और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता है। और हद तो तब हो जाती है जब उसी रात वो अपने आदमियों को उनकी झोपड़ी को जिंदा जलाने का ऑर्डर दे देता है। एक छोटी सी बात कुछ ही घंटों में सीधे मर्डर की कोशिश तक पहुंच गई। अब इमेजिन कीजिए, मौत सामने खड़ी है, घर जल रहा है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन इन सब के बावजूद उमर अपने उसूलों से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो निडर होकर कहता है, उमर की गर्दन सिर्फ नमाज में झुकती है, किसी जालिम के सामने नहीं। उसकी इस बेखौफ सच्चाई को देखकर यूसुफ नाम का एक बहुत ही नेक व्यापारी आगे आता है और उन्हें पनाह देने का फैसला करता है। यूसुफ के इस एंट्री से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां विश्वास का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कासिम जैसा अत्याचारी इतना कामयाब क्यों है और अच्छे लोग हमेशा मुसीबत में क्यों रहते हैं। जब उमर यही सवाल पूछता है तो यूसुफ उसे इस्तिद्राज का कॉन्सेप्ट समझाता है। वो बताता है कि कासिम की ये दौलत कोई ऊपर वाले का इनाम नहीं है। इस्तिद्राज का मतलब है जब ऊपर वाला किसी जालिम को ढील देता है, उसे कुछ और वक्त और दौलत देता है। ये असल में एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल टेस्ट होता है, और यकीन मानिए कासिम इस टेस्ट में बहुत बुरी तरह फेल हो रहा है। लेकिन देखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। यूसुफ उन बेघरों को पनाह देता है, अदालत में कासिम के झूठे कागजों को सिरे से खारिज कर देता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? कासिम अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यूसुफ के पूरे रेशम के व्यापार को मिट्टी में मिला देता है। रातों रात एक नेक इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन यूसुफ इस भारी नुकसान को बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है। वो उमर को एक बहुत डीप लेसन देता है कि सच्चाई की हमेशा एक कीमत होती है, और सोना आग में तपकर ही असली चमक देता है। वो साफ कहता है कि ये दौलत तो बस हाथ का मैल है। अगर ये पैसा इंसानियत के काम ना आ सके तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये सारी चीजें हमें ले जाती हैं इस कहानी के अल्टीमेट क्लैश की तरफ, बाजार के बीचों बीच। जब कासिम अपनी तलवार लेकर उमर को खत्म करने बाजार पहुंचता है तो एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खुद कासिम का अपना बेटा सालिम अपने पिता की तलवार और उमर के बीच आकर खड़ा हो जाता है, और वो एक बहुत ही पावरफुल बात बोलता है। जो तलवार जुल्म के लिए उठती है वो एक दिन खुद उसे चलाने वाले का ही गला काट देती है। लेकिन पावर के नशे और गुस्से में कासिम पूरी तरह अंधा हो चुका था। वो वार कर देता है और उसकी तलवार किसी और को नहीं बल्कि खुद उसके ही बेटे सालिम को लग जाती है। सालिम ने उस पागलपन को रोकने के लिए अपनी मर्जी से अपना खून बहाने का फैसला किया था। ये मोमेंट पूरी तरह से दिल दहला देने वाला था। यहां एक बहुत ही क्रूशियल बात समझने वाली है। जुल्म सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक सहने वाला खामोश है। सालिम के सैक्रिफाइस ने एक झटके में उस बाजार में फैले खौफ के जादू को तोड़ दिया।
लोगों का डर बिल्कुल गायब हो गया। जो भीड़ अब तक चुपचाप सब सह रही थी, उसे अपनी आवाज मिल गई। डर की बुनियाद पर खड़ा कासिम का वो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और यहां से हमें समझ आता है इंसानियत का असली मतलब। अपने ही बच्चे को घायल करने के बाद कासिम बुरी तरह टूट चुका था। उसका सारा घमंड खाक में मिल गया था। और ठीक इसी मोमेंट पर उमर का असली कैरेक्टर चमककर बाहर आता है। जब भीड़ चिल्लाती है कि अब कासिम को खत्म कर दो, तो उमर तलवार उठाने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मेरी तालीम मुझे जालिम का सिर काटना नहीं, बल्कि उसके अंदर के जुल्म को काटना सिखाती है। क्या कमाल की बात है ना। उमर ये साबित कर देता है कि उसका कैरेक्टर उस अत्याचारी की पूरी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ा है। अंत में रहीम और उमर उस टूट चुके, पछतावे में जल रहे कासिम को माफ कर देते हैं। इस पूरी कहानी ने दौलत की परिभाषा ही बदल दी है। एक तरफ वो भौतिक दौलत है जो सिर्फ डर पैदा करती है और आत्मा को खोखला कर देती है, और दूसरी तरफ है सच्ची दौलत जो लोगों के आंसू पोंछती है, कैरेक्टर बनाती है और जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की दौलत सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टर से मापी जाए, तो वो इंसान असल में कितना अमीर होगा। इस कहानी के जो सबक हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना और इंसानियत की असली कीमत को समझना आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।